सुप्रभातम, सुस्वागतम। बुधवार 28 फरवरी 2024। अभी 6:14 प्रातः। अथ नर्मदा पुराणम 8वां अध्याय बककल्प। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, प्रलय काल में सभी लोगों के विनाश को प्राप्त होने पर जलमय समुद्र में स्थित होकर दोनों हाथ से तैरने लगा और मैं थक भी गया। देवताओं के 100 वर्ष पूरे हो गए। तब महासागर से पार उतरने वाले भगवान शंकर का मैं ध्यान करने लगा। ध्यान करते हुए मैंने हर श्रृंगार, कुंद, पुष्प, चंद्र के समान अथवा दुग्ध जैसे श्वेत वर्ण वाले एक श्रेष्ठ बड़े बक पक्षी को देखा। उसे देखकर मैं अचंभित भी हुआ। इस भयंकर महासमुद्र में यह पक्षी कहाँ से आया? भुजाओं से तैरते हुए बक से मैंने पूछा, इस समुद्र में जगत में पक्षी रूप धारण किए हुए आप कौन हैं? दिव्य योग स्वरूप, सर्वसमर्थ, मुझे मोहित करते हुए घूमने वाले आप कौन हैं? वह बोले, बच्चा, मुझे ही ब्रह्मा विष्णु जानो। मैंने ही सारे जगत का संहार किया है। क्या तुम मुझे नहीं जानते? इस समुद्र में पड़े हुए तुम्हें देखकर मुझे दया आ गई, इसलिए मैं यहाँ पक्षी का रूप धारण कर तुम्हारे समक्ष आया हूँ। समुद्र में तुम्हें इस प्रकार दुखी होकर क्यों घूम रहे हो? ये ब्राह्मण, तुम शीघ्र ही मेरे पंखों में प्रवेश करो, जिससे तुम्हें विश्राम प्राप्त हो। बक द्वारा ऐसा कहने पर हे राजन, तब मैं जल में घूमता हुआ उसके पंखों में छिप गया। हजारों योगों के अनंतर मैं समुद्र के मध्य में पड़ा हुआ भी थकावट से रहित रहा। तभी सहसा मैंने 10 दिशाओं में कुछ नुपुरों की ध्वनि से मिश्रित अद्भुत उत्तम शब्द सुना। वह समुद्र का संपूर्ण जल सहसा मिट गया। यह क्या है, ऐसा विचार कर मैं दिशाओं को देखने लगा। तभी वहाँ वस्त्र अलंकारों से भूषित नूपुर धारण किए 10 कन्याएं उन दिशाओं से सामने आई। कोई चंद्रमा के समान और कोई सूर्य के समान कांति वाली तथा घने अंजन जैसे वर्ण वाली, कोई अन्य रक्तकमल के समान छटा वाली थीं। अनेक रूप धारण करने वाली, प्रिय दर्शन वाली, अनेक अलंकारों से अलंकृत सुंदर व्रत वाली वे कन्याएं अर्घ्य, पाद्य और पुष्प मालाओं से बक रूपी श्रीशंकर को पूजा कर स्थित हुई। तब वह अद्भुत दर्शन वाला पर्वताकार बक पक्षी सहसा भयंकर समुद्र के जल में प्रविष्ट हुआ। हजारों योजन तक विस्तीर्ण भूमंडल में वह घूमा। तदनंतर पंचरत्न से युक्त दिव्य रसपाटिक मणियों से जड़े सोने के स्तंभों से मनोहर दिव्य भूमंडल में 1000 योजन पर्यंत लंबा, उसमें द्विगुणित विस्तृत बावड़ी तथा कूपों से पूर्ण बड़े बड़े भवनों से सुविध उन्नत अट्टालिकाओं एवं कल्प वृक्षों से सुशोभित 7 पताकाओं से युक्त एक श्रेष्ठ पुर को मैंने देखा, जो बड़ा रमणीक था। विविध रत्नों से पूर्ण पताकाओं से उज्ज्वल वेदिक वाले 100 योजन पर्यंत फैले हुए और उससे द्विगुण चौड़े एक दूसरे रमणीय पुर को देखा। उस संयुक्त पुर के बीच में एक विशाल उत्तम पवित्र जलवाली अनेक रत्नों और शिला संयुक्त एक नदी दिखाई दी। उसके तट पर मैंने चमकने वाली बिजली एवं सूर्य के समान कांति वाले इंद्रनील महानील मणियों से सब और जड़े हुए, कहीं अग्नि के समान रूप वाले और कहीं इंद्रधनुष के समान कांति संपन्न, कहीं धूमिल, कहीं पीले और कहीं लाल, कहीं सफ़ेद, इस प्रकार अनेक वर्णों से चित्रित अद्भुत दर्शन वाले ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, साध्य, नंदीश्वर, गणेश, सूर्य आदि देवों से घिरे हुए लिंग स्वरूप इस जो महान जो तेजोलिंग भी है, उसे मैंने देखा। तदनंतर सभी और अलौकिक आभूषणों से विभूषित आंखें बंद किए हुए सोए पड़े देवदानवों को भी देखा। फिर कमल पत्र के समान नेत्रों वाली परम सुंदरी वे 10 कन्याएं उस नदी के जल में स्नान कर मनोहर दिव्य पुष्पों से पक्षी के साथ तेजोलिंग को विधिपूर्वक अर्घ्य, पाद्य आदि उपचार से पूजने लगी। तत्पश्चात उसी श्रेष्ठपुर में वे 200 कन्याएं उस दिव्य लिंग की पूजा कर मेघों में बिजलियां की भांति विलीन हो गई।
वह पकीरा तथा स्त्रियां और देवगण सभी अदृश्य हो गए। केवल लिंग ही स्थित रहा, जिसे मैं विस्मित होकर पूज रहा था। तदनंतर दुख से मोहित चित्त होकर मैं यह सब शंकर की माया है ये चिंतन करने लगा। उसी समय दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित मेघों को प्रकाशित करने वाली बिजलियों की भांति संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती हुई से सुंदर कन्याएं पुनः उतरकर दिव्य सुवर्णमय कमलों से अर्चना करके वे अलंकृत कन्याएं शीघ्र ही उस जल में प्रविष्ट हो गई। वे अन्य भी उसी श्रेष्ठ नगर में प्रवेश कर गए। मैं तो बारंबार शिव का पूजन करती हुई उस अमर कन्या को देखता रहा। उसी समय मैंने कमल नेत्र वाली उस सुंदरी से पूछा, हे देवी, शंकर का पूजन करने वाली इस पूर्व में रहती हुई तुम कौन हो? और सारी स्त्रियां जो आई थी वे कहाँ गई? वे देवगण भी कहाँ गए हैं? ये पुण्यशीले महेश्वरी महाभागे, तुम्हें मेरा सादर प्रमाण है। हे सुब्रते, तुम्हारी कृपा से मैं यह जानना चाहता हूँ। हे निष्पाप महादेवी, दया कर तुम मुझसे कहो। तब वह स्त्री बोली, हे विप्र, प्राचीन कल्प में मुझे देखकर भी तुम कैसे भूल गए? तुम्हारी स्मृति में मोह न हो, मैं वही कल्पवाहिनी देवी हूँ। रुद्र के शरीर से निकली नर्मदा नाम से प्रसिद्ध हूँ। शंकर जी को पूजने वाली अन्य जिन कन्याओं को तुमने देखा है, पखिरा से मुक्त जिनके द्वारा तुम यहाँ लाए गए हो, ये मुनिवर, तुम उन सबको संपूर्ण दिशा समझो और इस पक्षी के रूप में यह महायोगी महेश्वरी ही हैं। इनके द्वारा वह शंकर शिवलोक से यहाँ लाए गए हैं। हे ब्राह्मण, वह महादेव तेजोलिंग के रूप में स्थित हैं। सुर असुर आदि जगत के गुरु वह शंकर ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के द्वारा पूजित होते हैं, जिस कारण इसमें चराचर जगत लय को प्राप्त होता है। उससे पुराणाचार्यों ने इसे लिंग कहा है। इसने ही पहले माया से सब देवगण आदि को संक्षिप्त किया है और सब लीन भी हो चुके हैं। अतः हे लोकेश, इस समय वे नहीं दिखते। ब्रह्मा के द्वारा पुनः सृष्टि होने पर वे दृश्य रूप में हो जाएंगे। अतः वही मैं लिंग पूजा करने में तत्पर नर्मदा नाम वाली हूँ। मैं सहस्रों युग से रुद्र की दासी हूँ। हे विप्रवर, इन्हीं शंकरों की कृपा से तुम भी अमर हो। शिव के पूजन से ही तुम सत्यता सरलता युक्त सिद्ध हुए हो। ऐसा कहकर वो देवी वहाँ से अंतर्धान हो गई और वे कन्याएं तथा वक्ररूप महेश्वर भी उस कन्या के वचन सुन उस नदी में उतरकर सभी अंतर्धान हो गए। महान नदी नर्मदा में विधि से मंत्रपूर्वक स्नान कर तुम भी हे राजन उस लिंग को पूजन करो। उस समय स्नान कर बाहर आने पर राजन मुझे उस लिंग और उस नदी के दर्शन नहीं हुए। बस तभी संपूर्ण वनों सहित यह पृथ्वी और सारे लोग उत्पन्न हुए थे। नक्षत्र चंद्र तथा सूर्य सहित वही आकाश जो दिखाई नहीं दे रहा था, पहले के समान ही रचित हो गया। मैंने भी मन से महेश्वर को नमन तथा पूजन किया। इस प्रकार मनुष्य लोग के सब पापों के दूर करने वाली इस अव्यनाश रहित श्री नर्मदा जी को मैंने बक नामक प्राचीन कल्प में देखा है। अतः धर्म बुद्धि से कार्य करने वाले धर्मपरायण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि द्वारा वह महाभागा नर्मदा सदा ही पूजनीय है। और जो लोग भक्तिपूर्वक एक बार भी परम पावनी नर्मदा में स्नान कर महादेव को पूजते हैं, वे निश्चित ही अपने सारे पापों को धो डालते हैं। संप्रति मया रचितम नर्मदा पुराणम अथ नर्मदा पुराणम अष्टमोऽध्यायः। वदाम्यहं बककल्पस्यासीत् कथमुत्पत्तिः विशेषोऽशेषरूपेण शङ्करबकरूपिणा। धर्मराजं शृणुष्वग्रे जाद्धनपूर्यमतिप्रियं धनेन धर्मधाराय धर्मराजो त्वयार्जितं। कल्पान्ते जगति पूर्णे जलमग्ने चराचराः जीवादयश्च विलुप्ताः सन्तरन्नः मागतः। सहस्रैव वकोऽयं च समख्यं मां समागतः। साश्चर्येणाहमप्येनं को भवान् कल्पविहगः। वदति बकमुखेन जानासि त्वं च मां न किं
ब्रह्मा विष्णुस्वरूपोऽहं शङ्करवकरूपिणा पूर्वकल्पान्तमध्येऽपि त्वयाहं दृश्यते न किं प्रागेव वकरूपाय तवोद्धाराय चागतः पाख्यमध्ये लभस्व त्वं विश्रामाश्रान्तिरुत्तमां पश्चात् सृष्ट्यां जगत्यां च लिङ्गरूपं द्रक्ष्यसि माम् आकीटमानव सर्वं गुणमलतावृक्षादयः आत्मना ब्रह्मणा सृष्टिश्चित्रिता च मनोहरा धरायामागमनात्मे दर्शनमागच्छति त्वरा किं भूतमिदमाश्चर्यं सप्तध्वजोज्ज्वलप्रभा दशदिशस्वरूपाश्च दशकन्यामरादिभिः दिव्यात्मरूपपूजाय लिङ्गाग्रे समुपस्थितं निर्मलजलवहन्ती नदीधारा तटधृता नर्मदा नामधारिण्या शङ्करस्तटरक्षितः कथिता नर्मदा सारा चानुस्मारी एतुमचिरं कथमहं चिरञ्जीवी कल्पान्तज्ञातरूपिणा तथैव नर्मदा नित्या नमृतेव जगत्स्थिता तथैवासि च सायं हि साधुचर्चा समागता कलुषायं मतो धृत्वा करोतु दिव्यचिन्तनं कलुषितमतिभारात् लघुं कुरु सत्वरं मार्कण्डेयदुहिर्वार्ता ज्योवा साधु सुवच्चनं मनसैक्यमतिसारं धृत्वा च दुर्गया कृतम्। उत्कलभाषया ओडियारे कुहन्ति तपस्वी शृण्वन्ति युधिष्ठिरकल्पधर्मवाणी किपरि शङ्कर बकरूपधारी करन्ति सर्जना जानी धनपुरी मध्ये धर्मचर्चा शुणि धर्मराज हुवन्ति तुष धनद्वारा धर्मधरिण राजन धर्मराज सुविशेष कल्प प्रलय रे कहीं कहा स्थिति हाथ टेकी पहरई कहूँ से के जानी करी फड़ फड़ बक पखित आसई साक्षात दर्शने साश्चर्यमान रे बक कुम पुछा कली समस्त संसार सज्जले पूरित हठाते तोते देखिली बिना कपट रे बारे दया करी बुझाओ मर्म हे आर विश्वम्भर शिव बुझाई कुहन्ति ब्रह्मा विष्णु रूप अमर पूर्वकल्पमान परक्षीण मध्य विस्मरि जाऊ के मंत पाइण विश्राम पक्ष मध्य मर सृष्टि जाए हुआ संत आकीट मानव आरंभीण सृष्टि गुणमलता वृक्ष मान आदिकर्ता हर आचरीण ब्रह्मा सृष्टि कले तन बिन धरा मध्य पुणी धीरे धीरे खसी आश्चर्य दृश्य देखिली धरा गते कूप ध्वजा सप्त प्रभा जाणीवाकु तहूँ गली दश कन्या साथे देवलोक तहीं करन्ति पूजन लिंग देखी मते सर्वे दूरे अंतर्धान किछि वर्ष पूजी लिंग निर्मल जलर निर्मल मन रे धार वही करे प्रीत नमरी न कल्पे नर्मदा नाम रे मसमुखी हुई प्रीत किए तुम्हें देवी करन्ते मु पूछा उत्तरिले महामाई किपरि भूलिल कल्पस्थायी मुनि शिव कृपारु तु स्थायी शुणी न मातांक शुद्ध सुवचन शुद्ध कली मरो मन साधुगण चर्चा संपद पराई शुणे आज दुर्गा कर्ण धनपुरी ग्राम धन्यतार भूमि उत्तर तटवर्तिनी धर्मराज श्रोता धरी मुनि वार्ता
बाका कल्प सुख थनी। କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର 27/2024 ସନ୍ଧ୍ୟା 8:35 ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ये नर्मदा आश्रम धर्मशाला परिक्रमा वासी यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। कल बारिश हुई, आज भी मैं यहाँ पे विश्राम करने वाला हूँ। मेरा वो BSNL सिम का पोर्ट करने के उसका आज ख़त्म होने वाला है, इसलिए रुकना पड़ेगा। कल यहाँ से यात्रा प्रारंभ करूँगा। आज मेरा यात्रा का 8वां दिन है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमो नारायणाय बुद्धेश्वराय, नमो नारायणाय बुद्धेश्वराय, नमो नारायणाय बुद्धेश्वराय।